सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुदेव की एक विशेष पुस्तक, हमारी वसीयत और विरासत। आइए सब लोग कमर सीधे करें, नेत्र बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए भाव बना है कि उनकी कृपा से हम उनके द्वारा लिखे एक एक शब्द को अपने अंतःकरण में अंकित कर रहे हैं। वो हमारे चित्त पे एक परमानेंट छाप छोड़ रहे हैं और उनकी कृपा से हमको जो भी वो इस स्वाध्याय के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, हम उसे सीख करके अपने जीवन में उतारें। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुत जया श्रद्धा प्रज्ञायुत जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कितना पिछले स्वाध्याय में कितना रोमांचित करने वाला वर्णन था, जब दादा गुरुदेव के साथ उनसे चिपक कर चलते हुए धरती के ऊपर चल करके रात्र में गुरुदेव को दादा गुरुदेव ले गए ऋषि सत्ताओं के दर्शन कराने, और जिनको पहले से सूचित था कि गुरुदेव आने वाले हैं, और उनसे परम पूज्य गुरुदेव की एक संक्षिप्त सी मुलाकात हुई। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनके गुरु मतलब हमारे दादा गुरुदेव क्या कह रहे हैं उससे। तो गुरुदेव ने आगे कहा, हम जब भी बुलाएं, हाँ पहले गुरुदेव बता चुके हैं कि दादा गुरुदेव ने कहा था कि वो अपनी ओर से संपर्क करेंगे जब भी करना होगा, मतलब वो उनके साथ हैं सदैव, उनके हर गतिविधि पे हर उस पे उनकी पैनी दृष्टि है। पर संपर्क के लिए गुरुदेव अपनी तरफ से प्रयास ना करें, वो स्वयं जब उचित समझेंगे तब करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया है कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सके। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार इधर हिमालय में ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे हम प्रबंध कर दिया करेंगे। फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितिक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। मतलब वो अभी से प्रिपेयर करा रहे हैं गुरुदेव को, जो तप कराई जा रही है, जो तितिक्षा कराई जा रही है, उसका उद्देश्य ये भी है कि बाद में गुरुदेव को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर में
प्रवेश करने में बहुत देर ना लगे, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से चल रही है। और कल आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी जो ऋषिवर थे वो अभी उनके पूर्णतः कारण शरीर विकसित नहीं होते, वो ज्यादातर अपने सूक्ष्म शरीर से थे, किसी किसी का कारण शरीर उसमें से झांक रहा था। तो इस बात का अंदाजा दादा गुरुदेव को था कि सूक्ष्म से कारण में ट्रांसफर होने में बहुत समय लगता है, बहुत तप लगता है, बहुत मतलब इसमें बहुत एफर्ट लगता है, तो इतना सिंपल नहीं है वो प्रोसेस। तो उसको देखते ही वो सब मतलब इट इज, कहने का मतलब है इट इज ऑल गोइंग अंडर ए डिवाइन प्लान, एक पूरी पूर्व नियोजित योजना चल रही। और वो हमको भी यहाँ पे अपने लिए अप्लाई करके हम सोचना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सर्व पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार चल रहा है। तो जैसे कभी कभी हम लोग को निराशा हो जाती है, हम कहीं जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते या काम डिले हो जाते हैं, ना हम लोग को सोचता रहे यहाँ पे तो हमारी बात ही नहीं बनी। तो वो कोई बात नहीं, उसमें पूरा सोचना चाहिए कि वो सब जब वक्त आएगा तो सब होता चला जाएगा, है ना। संगठन को लेके की भी हम लोग की कभी कभी चिंताएं हो जाती हैं कि उतना हम लोग एकजुट होकर के काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं ढीलापन आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं फला व्यक्ति और अच्छे से काम भैया, करे। तो वहां ये पे सब एक हमको बार आप अपना सोचना नहीं है, इसको कनेक्शन चेक सोच कर लो, सोच आपकी के। वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, एक बार अपना कनेक्शन चेक अच्छा करो। अच्छा, वो चीज, ओ यस यस, थैंक यू बता दिया, बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बेटर हो गया होगा। बतिया तो कहाँ से गए बात हैं? करें ना कि ऐसे हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं, थोड़े निराश हो जाते हैं किसी भी काम को लेकर के, मतलब मिशन के कामों को या संगठन की ओर से, कभी तो वो हमें नहीं सोचना है, वो सब ऊपर से निर्धारित है, सब गुरुदेव उसको देख रहे हैं कौन कब कैसे काम करेगा। क्योंकि देखिए ओवरऑल क्या है, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो युग निर्माण तो होना ही है, डिवाइन प्लान है। अब गुरुदेव को एक साथ कितने सारे काम करने हैं, युग निर्माण करना है और आपके माध्यम से करना है, तो आपको एक्टिवेट भी करना है, फिर उसके बाद आपका आत्मनिर्माण भी करना है, वो भी गुरु की जिम्मेदारी है। आत्मनिर्माण होते हुए आपके दोष दुर्गुण कैसे हटाए जाएं वो भी देखना है, फिर आपके कर्मों का भी शेयर करना है ना। तो उसमें कहीं थोड़ा ठीक है हमारा आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव हो गया, तो सारे कर्म ही ऐसे अंदर अंदर ही, तो पूरे हमारा क्लीन स्लेट करनी है ना उनको, तो सतयुग के लिए सबकी स्लेट साफ करनी है, सबको फिर से स्टार्ट होना है। तो वो सब बड़ा एक्सपेडाइटेड मोड में चल रहा है, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। कहो जिस एक कर्म के लिए पूरा जन्म लेना पड़ता, वो फटाफट फटाफट निपटाए जा रहे हैं, है ना। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो फिर आपको आनंद आएगा, फिर आपको निराशा नहीं होगी, फिर जल्दी एनर्जी लो नहीं होगी, है ना। कि जो कुछ हो रहा है सब गुरुदेव के कंट्रोल में हो रहा है, बस कंट्रोल हम अपने खुद का कंट्रोल ना करने लगे, ढीला छोड़ें, ढीला, कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहने दें, बस वहां तक है तो सब सही रहेगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब ये लाइन मुझे लगी बहुत, कि फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्यों बुला रहे हैं वो, साधना के लिए बुला रहे हैं, है ना। और ये उच्च स्तरीय साधनाएं उच्च हिमालय क्षेत्रों में ही होती हैं, उस पर्पज से बुला रहे हैं। पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितिक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। अब ये बात समझ में आ गई कि गुरुदेव इतनी जल्दी कारण शरीर में कैसे आ गए। शरीर को शुदा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यतीत करती है, इन छह को घर पर रहकर जीतना कठिन है। हाँ जीतेंगे कैसे, अब ठंड है और रजाई दिख रही है तो घुस जाएंगे उसके अंदर, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होगी। पता है डायबिटिक पेशेंट है, मीठा नहीं खाना है, अब कायदे से मीठा लाओ नहीं घर में, मीठा आएगा तो फिर खा लिया जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव
कि भाई भूख है, प्यास है, ठंड है, गर्मी है, थकान है, नींद है, यही परेशान करती है शरीर को। और घर में सुविधा मिलती है तो हम आराम से गिव इन कर देते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहने से ये प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं, और तब तितिक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कषाय कल्मश भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं, होएंगे संसार में जब हम रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं मतलब दुश्मन, हमारे जो दुश्मन होते हैं, षट रिपु कहलाते हैं। ये षट रिपु कहलाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद मतलब अहंकार, और मत्सर मतलब ईर्ष्या। जूझने के लिए अरण्यकों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर रहकर ये अवसर भी ना मिल सकेगा, इसलिए अभ्यास के लिए जन संकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मल्लयुद्ध में भी सरलता होती है। हिमालय में रहकर तुम शारीरिक तितिक्षा और मानसिक तपस्या करना। इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जन संपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी कि जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वे परिपक्व हुआ क्या नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस पे विद अ गैप 3 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय पे आना, और फिर यहाँ जो लर्निंग हुई उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। यही तो अध्यात्म, व्यवहारिक अध्यात्म है कि जो हमने सीखा। अब हम सोच तो रहे कि हम तो क्रोध नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नहीं आया, काफी परिस्थिति में नहीं आया, फिर कोई एक ऐसा ट्रिगर आ गया जिसमें आ गया, तो मतलब अभी और काम करना है। तो ये जो पूरी हमारी यात्रा होती है, ये अभ्यास और प्रयास, प्रयास करेंगे फिर गिरेंगे, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि वो गलत है, फिर से ट्राई करेंगे, है ना। और ऐसे कर करके आप देखेंगे कि फिर थोड़ा 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 स्लोली होता है, लेकिन होता है, काम होता है। ठीक है, कॉन्शियसली अगर हम कर रहे हैं तो ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आता। हाँ, लेकिन सजगता से हमको पता होना चाहिए कि ये मेरा दोष है, ये मुझे इसके लिए एक्शन लेना है। और हम फेल करते हैं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार फेल करेंगे, लेकिन अगर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया जिस दिन की नहीं आज हम फेल किए और फिर हमें करना है, तो वो होएगा। और जब हमारी दृष्टि ही नहीं है उस ओर, हम ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना, तो फिर नहीं हो सकता। जब डायग्नोसिस बनेगी तभी ट्रीटमेंट होएगा ना। तो डायग्नोसिस बन रही है तो भले ही ट्रीटमेंट स्लो काम करेगा, लेकिन काम करेगा। ये कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया था, पर था मेरा इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए। स्वास्थ्य, सत्संग और मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि 10 इंद्रियां प्रत्यक्ष और 11वीं अदृश्य मन, इन सबका निग्रह कर लेने पर विखराब से छुटकारा मिल जाता है। मतलब इन सबको कंट्रोल करना, और आत्म संयम का पराक्रम बन पड़ने पर मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती हैं और विभूतियां जग पड़ती हैं। सशरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, 4 संयम जो गुरुदेव बताते हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। ये 4 संयम, इन्हें सुधारने वाले महामानव बन जाते, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों में मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। मैं तपश्चर्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण की सुविधा का जो मैं चाहता था, वे गुरुदेव के मुख से आदर्श रूप में कहे जाने पर मैं फूला ना समाया, और उस क्रिया कृत्य के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग बात कहते हैं ना कि तप नहीं हुआ, मेरा साधना नहीं हुआ, तो हमने समर्पण कर दिया, और उसको हम उसी टाइम में एडजस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमको जाना है
गुरुदेव के काम के लिए जल्दी निकलना है, तो अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि हमारी 2 घंटे की साधना मैं कैसे करूंगा। ये गुरुदेव के साथ भी हो रहा है, वो तपस्या करना चाहते थे, कैसे करें। तो अब वो गाइडलाइन मिल गई उनको, तो ऐसे हम लोग को भी गाइडलाइन मिलती रहती है ना। और उसके हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। तो अगर हम बिल्कुल एकदम, अच्छी बात है कि हमें उपासना में, साधना में कोई व्यतिरेक नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उसको इमरजेंसी हम माने, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हाँ, उपासना का क्रम हमारा नहीं छूटे। गुरुदेव बोले अब वार्ता समाप्त हुई, तुम गंगोत्री चले जाओ। अभी तो गुरुदेव कहाँ थे? नंदन वन में। अब गुरुदेव का को आज्ञा हो गई कि यहाँ का जो कार्य था वो हो गया, ऋषि सत्ताओं से उन्हें मिला दिया गया, और एक बार को उनका इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो गई। और अब ये हुआ कि अब तुम गंगोत्री चले जाओ, वहां तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी। भागीरथ शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपनी साधना क्रम आरंभ कर दो। स्थान भी बता दिया गया कि जहाँ भागीरथ ने तपस्या करी थी। क्यों? क्योंकि स्थान के संस्कार, भागीरथ के तप के अंश तो पड़े ना उस शिला में, तो उस शिला पे करना है। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना, हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए, हमें उनका दूत गोमुख तक पहुंचा गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए। समय पूरा होने पर हम वापस लौट पड़े। अब की बार इधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई। कितना इंपॉर्टेंट है। जो जाते समय पग पग पर हैरान कर रही थी, वे परीक्षाएं थी जो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना करना ही क्यों पड़ता। वो तो परीक्षा सफल हो गई, बार बार वही टेस्ट थोड़ी ना लिया जाता है। एक बार क्लियर हो गया तो आप आगे की कक्षा में चले गए, तो वही हुआ, हो गई तो टेस्ट पूरा, आगे बढ़ो। हम 1 वर्ष बाद घर वापस लौट आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पर वजन 18 पौंड बढ़ गया, चेहरा लाल और गोल हो गया था, शरीरगत शक्ति काफी बढ़ी हुई थी। अब यहाँ ये प्राण शक्ति का रोल है। देखिए, वहां कौन से गुरुदेव को फल मिल रहे थे कि दूध मिल रहा था खाने को? वहां पे क्या मिल रहा था? ढंग से बिस्तर तक तो था नहीं, ढंग से गर्म से सर्दी से बचने तक की तो वो नहीं था, इंतजाम नहीं था। और गुरुदेव लिख रहे हैं वजन 18 पौंड बढ़ गया, चेहरा लाल और गोल हो गया, शरीरगत शक्ति काफी बढ़ गई, हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा, सभी को गंगोत्री की रेती में से एक चुटकी दे दी व गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहां से साथ लेकर भी लौटे थे। दीख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा। एक एक एवं गंतव्य भी वही है, मतलब अल्टीमेटली भी वहीं जाना था, गंतव्य भी वही है, डेस्टिनेशन, जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो भी हिमालय ही है। फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंतःस्थल पर अमिट छाप छोड़ गया था। हमें अपने लक्ष्य, भावी जीवन क्रम, जीवन यात्रा में सहयोगी बनने वाली जागृत प्राणवान आत्माओं का आभास भी इसी यात्रा में हुआ। अब गुरुदेव को जो पूर्वाभास हो रहा है वो इस यात्रा में हुआ। क्या लक्ष्य है उनका, क्या जीवन का क्रम रहने वाला है आगे चल करके, और इस यात्रा में कौन सी ऐसी जागृत प्राणवान आत्माएं हैं जो उनका साथ निभाएंगी। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक अनुभवों की कथा गाथा है जो अन्य अनेकों के लिए प्रेरणापद सिद्ध हो सकती है। अब आगे नया चैप्टर, अनगढ़ मन हारा हम जीते। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया। दूसरों
दूसरे जो लोग हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे उनके भ्रम का निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार प्रसंग को याद रखते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले ही अर्जित ना कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना आवश्यक है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। ये जानकारियां हमें पहले ना। तो यहाँ पे गुरुदेव को जो भ्रम था कि भाई हिमालय जाएंगे, वहां कोई संत होते हैं और वो कोई उनसे मिलने भर से हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ये भ्रम गुरुदेव का दूर हो गया कि अगर गुरुदेव की पात्रता नहीं होती तो वो ऋषि लोग उनके सामने अपना परिचय नहीं देते, अपने को प्रकट नहीं करते। तो ये सबको सोचना है कि अ, मैंने अपनी कमजोरी आपके सामने उस दिन भी बताई थी कि हिमालय के प्रति एक अट्रैक्शन है। अब ये तो गुरुदेव से मिलने के बाद नहीं रहा कि वहां कोई बैठे हैं तो हम उनसे बात कर ले, लेकिन हाँ हिमालय के प्रति एक है। लेकिन फिर वही उसका आंसर उसी में मिल गया, चाहे चिन्मय भैया के मुंह से मिला कि गुरुदेव कहते थे आदर्शों के हिमालय पर चढ़ना है। तो यात्रा स्थूल वाले हिमालय की नहीं, आदर्शों के हिमालय की करनी है। हमारी हिमालय यात्रा का विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। यह विवरण तो लंबा है पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आशंकाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस तरह मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उनमें मिल सकेगा। मन साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक बन जाते हैं, जैसे बन जाते हैं, कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। पुस्तक बड़ी है, विवरण भी सुविस्तृत है, पर उनमें उसमें बातें थोड़ी सी हैं। साहित्यिक विवेचना ज्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त हैं, इसका कारण हमने उसमें दिया है। एकांत में सूनेपन का जो भय लगता है उसमें चिंतन की दुर्बलता ही कारण। सूनेपन में क्या होता है ना, हमारा रैंडम थॉट्स आते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, है ना, और उसी का हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। जब हम फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी काम में नहीं लगे, है ना, अन्यथा तो हम लोगों से घिरे रहते तो हमारी हमारा जो अटेंशन होता है वो डाइवर्टेड होता है। अब अकेले हैं आप, आपका अभी साधना में भी मन नहीं लग रहा, तो आपका पता चला किसी ऐसी घटना पे दिमाग चला गया, उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, और वैसे ही फिर मान लीजिए वो घटना नेगेटिव है तो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर अराइज कर रहे हैं। तो ये मन की दुर्बलता है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके ना मिलने पर एकाकीपन का डर क्यों लगे। जंगली पशु अकेले रहते हैं, उनके लिए तो हिंस्र पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। वे जो छोटे पशु होते हैं उनको तो बड़े पशुओं का भी डर होता है, पर रहते तो अकेले ही है ना। आगे फिर मनुष्य से भी तो डरते हैं, साथ ही उसमें इतनी सूझबूझ भी होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना। एक बड़ा कॉमन हम लोग के साथ होता है, डॉक्टर्स के साथ, जब कोई पेशेंट दिखाने आती है तो आप उसका पूरी हिस्ट्री ले लीजिए, उससे बात कर लीजिए, उसका बीपी भी चेक कर लिया, उसका अल्ट्रासाउंड देख लिया, प्रॉब्लम बता दी उसको कि भाई देखो ये तुम्हारे ओवरी में गांठ है और इसके लिए अब ये करना पड़ेगा, पहले दवाई देंगे, नहीं होगा तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, जो भी उसको बात है। फिर वो अंत में क्या करेगी, अंत में आपसे कहेगी डॉक्टर साहब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब भाई इतनी प्रॉब्लम कम है क्या जो तुम्हें और कोई प्रॉब्लम चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एक चिंतन भय की ओर मुड़े तो संसार में सब कुछ डरावना है। सारी चीज भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तब फिर पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब इसमें कोई खतरा तो नहीं है। अब एक खतरा तो सड़क के चलने में भी है, रोज ही एक्सीडेंट होते हैं कोई, है ना, होते हैं कि नहीं होते। तो आप छोड़ देते क्या, चलना छोड़ ना देते। तो अगर हम डरना शुरू करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर कदम पे अनिश्चितता है, हर कदम कदम पे कोई ना कोई डर है। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि जिसकी अगर ये तो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, अगर किसी का ब्रेन ऐसे प्रोग्राम्ड है
तो एंजाइटी रहेगी जब तक वो कॉन्शियसली उसको ठीक नहीं करेगा। और ये आज की बहुत बड़ी समस्या है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अपने मन में इमेजिन कर लेना कि क्या हो सकता है, जो हुआ नहीं है और होने भी वाला नहीं है, उसकी चिंता कर करके आज आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। और अभी अगर वो मेंटल स्टेटस पे, तो कल को वो उनकी फिजिकल बॉडी में भी आने वाला है, ये आप तय मानिए। तो ये जो बात हुई वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आए दिन हम इस चीज को देख रहे हैं। और विशेष करके गायनी में केवल दर्द के भय से आज डिलीवरियां नहीं हो पा रही हैं, और इसके लिए डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पर आप देखेंगे उसमें डॉक्टर्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि वो अधर में ऐसे हाथ पैर फेंक देती है पेशेंट कि कभी कभी हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती है कि अब हम क्या करें। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो और मुश्किल हो गई कि कैसे करें, हम इस समय ऑपरेशन करें कि नॉर्मल कराएं, जब वो बियॉन्ड रीजन हो गया। इसलिए अधिक ये होते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट्स की, आप बैठ जाइए एक दिन गायनेकोलॉजिस्ट के बगल में, तो जिस तरह से पेशेंट्स बिहेव करते हैं डिलीवरी को लेकर के, आप देखेंगे कि इतने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं वो। उनको एक बात, अगर एक बात, जैसे गुरुदेव ने अपने मन में समझाया कि एकाकीपन से क्यों डरे भाई, पशु पक्षी भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। और फिर एक बार उन्होंने अपने आप को समझाया कि मरना होगा तो मर ही जाएंगे, एक ही बार तो मरना है, और अगर बचाना है तो बचाने वाला है। अब कोई बच्ची ये नहीं सोचती, जब सालों से, हजारों वर्ष से डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, तो उसमें मैं अपवाद हूं क्या। हाँ, एक जगह अपवाद हो रहा है आज कि वेट ज्यादा हो रहे बच्चों के और एक्टिविटी कम है, तो शरीर उस लायक नहीं हो रहे। लेकिन मेन जो कारण है, उससे भी बड़ा कारण जो है, मन में डर, मन में डर और ना सह सकने की क्षमता, मतलब इतना सा भी सहनशीलता नहीं है आज। समझ रहे? ये जो बात गुरुदेव ने लिखी, चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। और दूसरी बात भी कही है, अभय होना एक बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। निर्भय होना, अगर डर नहीं है, और इसीलिए गुरुदेव जो है चोरों की, डाकुओं की, डकैतों की कई जगह बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गुण है निर्भय हो, निर्भयता का, वो डरते नहीं। यदि साहस साथ दे तो हाथ पैर मुख और मन बुद्धि, इतनों का निरंतर साथ रहने पर डरने का क्या कारण हो सकता है। वन पशुओं में कुछ ही हिंसक होते हैं। अब इसमें जो साइंस आती है आपके ब्रेन की, वो ये आती है कि यदि आप निरंतर मंत्र जप करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, क्या होता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ना गुरुदेव कह रहे हैं ना, हाथ पैर तो काम के लिए, मन बुद्धि, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है आपका, जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं नियमित, ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये आपका एक्टिव रहता है, सोचने समझने की ताकत रहेगी उसमें। और दूसरे जो आपका इमोशनल सेंटर है, लिम्बिक सिस्टम, जो आपको डराता है, घबराता है, एकदम से हाइपर कर देता, वो डाउन रेगुलेट होता है, वो ऑप्टिमाइज होता है। तो ये जो मंत्र की शक्ति है, ये न्यूरोलॉजिस्ट की मैपिंग से मैं बोल रही हूँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट को कोट कर रही हूँ, जो इस तरह के रिसर्च करती है। मतलब कि एक बार भ्रामरी किया तो आपके ब्रेन में क्या चेंज हुआ, एक बार ओम किया, मंत्र किया तो क्या चेंज हुआ। तो ये चेंज होता है, मेन चेंज आपका जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये एक्टिवेट होता है। मतलब इसमें बीटा वेव्स की प्रधानता होती है, सक्रिय होता है। सक्रिय रहेगा तभी तो आप निर्णय लोगे, सक्रिय है तभी तो आप सोच पा रहे हो, सक्रिय है तो एक क्लैरिटी है। और जो इमोशनल ब्रेन है, वो थोड़ा सा डाउन रेगुलेट होता है। उससे फायदा क्या होता है कि आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते, नहीं तो शेर आ जाए तो ये बंद हो जाएगा और लिम्बिक एक्टिवेट हो जाएगा और फिर भागोगे। लेकिन अगर ये काम कर रहा है तो कोई ना कोई एक पतली गली, कोई पेड़, कुछ ऐसा दिख जाएगा कि ये कर सकते हैं, और वो इतनी जल्दी
पीछे से घबराने वाले हार्मोन नहीं भेजेगा, बम्बार्डमेंट नहीं करेगा कि बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए और ये काम करना बंद कर दे। ये फायदा है उपासना का। तो आप उस समय एक निर्णय ले पाते हैं शांत रहते हुए। तो ब्रेन में ये नहीं है कि सारे ब्रेन में एक सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हर एक पोर्शन में अलग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चाहिए हमें। लिम्बिक सिस्टम में जो इमोशनल पार्ट है वहां अल्फा वेव चाहिए, तो थोड़े नीचे मतलब शांत करने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। और प्री फ्रंटल ब्रेन में जो सोचने समझने की शक्ति वाला ब्रेन है वहां हमें सक्रियता चाहिए, वहां हमें बीटा वेव चाहिए। और ओम से, ओम का विशेष ये है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, है ना, ओम आ ओ म, और माँ को लंबा खींच के ले जाते हैं, क्या हो रहा है उसमें, उसमें गामा वेव्स आ रही हैं और फोकस्ड। एंड लिम्बिक अगेन इट इज बीइंग ऑटो रेगुलेटेड, लिम्बिक सिस्टम मतलब वो और ऑप्टिमाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, और फोकस बढ़ गया, शार्प। जैसे कि पायलट जब अपना लैंड करता है प्लेन, तो उसके ब्रेन में गामा एक्टिविटी होती है। तो प्री फ्रंटल में गामा वेव्स मिलेंगी और लिम्बिक में आपको अल्फा मिलेगी, है ना। और साथ में वेगल टोन, वेगस नर्व होती है ऊपर से लेकर के नीचे टो तक, वेगल टोन बढ़ती है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट को कोट कर रही हूँ यहाँ पर, तो इस उसका बताया हुआ है, वो लिंक मैं डाल दूंगी। हाँ, डॉक्टर श्वेता अदातिया हैं ये, जो न्यूरो साइंटिस्ट है, और वो इस तरह की रिसर्चेस कर रही हैं मंत्र के ऊपर, ओम के ऊपर, सब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। प्रणाम। कौन ये बोल। अल्फा बीटा गामा पढ़े तो थे हम लोग, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगी, भूल गया है, याद आ जाएगा। हाँ, आप कल माँ की पाठशाला अटेंड कर लीजिएगा, कल उसमें यही पढ़ाने वाले हैं। जब अति सक्रिय, जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो दोनों के ब्रेन में बीटा वेव्स की सक्रियता है, समझ रहे हैं। जब बिल्कुल आप सुबह सुबह उठते हैं या गहरी नींद में जाने वाले हैं या मेडिटेशन में हैं, तो अल्फा वेव्स की प्रधानता होती है। जब बहुत गहरी नींद में होते हैं तो थीटा और डेल्टा वेव्स की प्रधानता होती है। और जब, जो मैंने कहा ना, अति सक्रिय, बिल्कुल आप कोई कंसंट्रेशन से बिल्कुल फोकस होकर के आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको आसपास क्या घटित हो गया वो भी नहीं पता चला, वो होती है गामा वेव्स। ठीक है दीदी। हाँ। अब इसके हर्ट्स हमें याद नहीं है, वो हम चार्ट देख के बता सकते हैं कितने हर्ट्स पे कौन सी वेव होती है। और जो बिल्कुल 5 साल के से छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से अंदर के बच्चे, उनका ब्रेन ज्यादातर थीटा डेल्टा पे रहता है। इसीलिए वो, उनकी अभी खुद की सोच नहीं डेवलप हुई, उनका ब्रेन ऐसा होता है हिप्नोटिक ब्रेन की तरह, वो सब कुछ देख देख के प्रोग्राम डाउनलोड करते रहते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने कभी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। क्या, वो डाउनलोड हो गया। फिर आप उनको कुछ भी सिखाइए, सही बात सिखाइए, वो उनका सर्किट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी उनका ब्रेन जो है वो इस स्थिति में होता है कि जो देख रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता है बिल्कुल। और कोई प्रश्न तो नहीं। चलिए, तो यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार से हमारा अगले सप्ताह का क्रम चलेगा। और सभी लोगों से निवेदन है, और थोड़े से लोग सुबह के प्राणायाम में जुड़े तो अच्छा रहेगा। 5 बजे हम लोग 25 मिनट तक का क्रम रहता है, भ्रामरी, उसके बाद ओम, और उसके बाद नाद योग के साथ प्राणाकर्षक प्राणायाम। तो ममता दी, सॉरी ममता दीदी कह रही हूँ, महिमा दीदी इतना मेहनत कर रही है हम लोग के साथ, तो थोड़ा सक्रियता हम लोग भी दिखाएं। ओम भैया इतनी दीदी जल्दी करके दीदी पूरा श्रेय आपको जाता है। मैं है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाती, यदि पूरा श्रेय दीदी आपको जाता है। मैं शायद शुरू भी नहीं कर पाती अगर आप पीछे से धक्का नहीं देते तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धक्का देने वाले तो गुरुदेव ही है बस। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत हृदय से ये बात कह रही हूँ कि पूरा श्रेय जाता है
मतलब जितने भी काम होते हैं तो मुझे धक्का दे दे के करवाते, तो वो होते चले जाते हैं दीदी। तो मुझे बहुत ही, मैं इसके लिए आपकी रीडिंग हूँ दीदी, आपकी वजह से हो रहा है ये। नहीं, कोई रेडी नहीं है, उसके लिए शायद मेरी ड्यूटी लगाई हुई होगी। मेरी जी ड्यूटी दीदी आज आपके लिए। बिल्कुल। दीदी और आज हमारे तरफ से दोनों दीदी लोग को और ओम भैया को, क्योंकि ओम भैया का रोल हमारे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा है। ये तो आपका दृष्टिकोण है, ओम अन्यथा भैया ऑन ना करें मीटिंग तो हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? जी जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो जागृत वही है। आत्मा तो ओम में ही है। आज के सही बात। लिए आज के लिए जो गुरुदेव का स्वाध्याय हम लोगों ने प्रारंभ करा, उसमें गुरुदेव ने एक ऐसी अनुभूति दी है कि जिसका जिक्र मंडे को जरूर करेंगे, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया। हमें लगा था कि यदि अवसर होगा तो उसका वो करेंगे कि गुरु की मर्जी और मतलब हम जो सोच रहे होते हैं उसमें गुरु जो हमसे कराते हैं वो क्या दे देते हैं हमें पता नहीं। तो आज हमें बहुत एक ऐसा अच्छा अनुभव हुआ है, इसकी जो चर्चा है हम लोग सोमवार को करेंगे। जरूर भैया, प्रणाम, सभी को प्रणाम।